अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, NA 128 का तज्जिया है। आप लोगों ने इस व्लॉग को पूरे को देखना है। बड़ा अहम तज्जिया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ किस बुनियाद के ऊपर ये सीट एडजस्टमेंट की है और किस वजह से सीट एडजस्टमेंट की है। क्या मुस्लिम लीग नून अपनी हार से डर कर उन्होंने ये सीट छोड़ दी है, इसकी भी बात करेंगे। या ओन चौधरी साहब जो है वो इतने अहम थे कि उनके लिए ये सीट छोड़ दी गई। दोनों बातें हैं, दोनों बातों को हम लेकर चलते हैं। पहली बात ये है कि यहाँ पर 2013 में इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह से शिकस्त दी। ये वही इलाका है जहाँ से शफकत महमूद 2013 में जीते थे। अब 2018 की बात कर लें, 2018 में भी मुस्लिम लीग नून यहाँ से बहुत बुरे तरीके से हारी और इस तरह से हारी कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हुआ। और अब आ जाए तीसरी बात हम करते हैं कि क्या हुआ था, कि क्यों हारी थी। 2018 में भी यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बुरे तरीके से हारी थी। यहाँ से शफकत महमूद दोबारा से MNA मुंतखब हुए। उनके नीचे दोनों दफ़ा MPA भी मुराद रास, जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर के गालिबन सदर हैं लाहौर डिवीज़न के, वो यहाँ से दोनों बार MPA बने थे। और साथ में दो इनके ही नीचे दूसरा हल्का MPA का आता था जहाँ से मियाँ महमूदुर रशीद साहब दोनों बार 2013 में भी और 2018 में भी MPA बने। और 2013 में जब MPA बने तो वो अपोजिशन लीडर भी बने। और 2018 में जब MPA बने उसी हल्के से जो इनके नीचे आता था, तो उस हल्के से वो दोबारा से MPA बनने के बाद वो मिनिस्टर भी बने और अब आजकल वो जेल के अंदर हैं 9 मई के वाकयात में। अच्छा, जो मैं अहम बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओन चौधरी क्या इतना ख़ास था कि उसको उसके लिए सीट छोड़ दी गई? नहीं। मैं आपको नून लीग के अंदर के ज़राए की बात बता रहा हूँ कि जब नू इस सीट की बारी आई तो 1 सेकंड से पहले ओन चौधरी साहब क्लेम कर रहे थे NA 127 को भी, और उन्होंने कहा कि NA 127 को छोड़ें, वहाँ से हम जीतते हैं और हम कभी नहीं हारे। NA 128 से हम नहीं जीते पिछले दोनों इलेक्शंस। ये सीट जो है ओन चौधरी साहब को दे दें ताकि अगर हार भी हो तो उनके ज़िम्मे पर हो और हमारा एक एहसान होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर। और हम ये एहसान कर देंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर कि जी हमने देख लिया आपके लिए एक सीट छोड़ दी अपनी MNA की, अब आप हार गए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब उस इलेक्शन में, ये जो 2024 के इलेक्शन है, इसके अंदर ओन चौधरी साहब का मुकाबला है सलमान अकरम राजा साहब के साथ, जो कि एक वकील हैं। बाकी जगह पर लाहौर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं, वो इस तरह से खुलकर कैंपेन नहीं कर रहे, जिस तरह से मैंने देखा कि ये NA 128 में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो बड़ी खुलकर कैंपेन कर रही हैं। वो रैलीज़ भी निकाल रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी वो एक्टिव हैं और हल्के के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब इलेक्शन तो है, इलेक्शंस में क्या होता है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब विन करते हैं या सलमान अकरम राजा साहब विन करते हैं। ये तो 8 फरवरी को, बल्कि 8 को नहीं 9 फरवरी को पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि हम 9 फरवरी को रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये तो 9 फरवरी को पता चलेगा कि कौन इलेक्शन जीतता है। बहरहाल अभी तक फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार ओन चौधरी साहब हैं और वो भी अपनी भरपूर कैंपेन कर रही हैं। और साथ में सलमान अकरम राजा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं, आज़ाद खड़े हैं और वो भी अपनी बड़ी भरपूर कैंपेन कर रही हैं। अब इन दोनों की कैंपेन है, दोनों दोनों मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का नतीजा क्या निकलता है, ये तो 9 फरवरी को पता चलेगा। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। एक बात मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ
کہ یہ اون چودھری صاحب کے اوپر انہوں نے احسان کیا یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے خاطر سیٹ چھوڑ رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ جس وجہ سے چھوڑی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ اون چودھری صاحب کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔